बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम अनाटमी के हवाले से बात कर रहे थे। अनाटमी में हमने अनाटमी के इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड चैप्टर की कंप्लीशन की तरफ गामज़न है। तो सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हम इसकी जो हमारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़, उसमें हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ ली हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ आज हम देखेंगे। तो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में प्रीवियसली अगर मैं आपको बताता चलूँ तो उसमें हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सेकंड चैप्टर में एनाटॉमिकल प्लेन्स की बात, एनाटॉमिकल पोजीशनिंग की बात की, उसके बाद जिसमें हमने स्पाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन और एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। फिर हमने एनाटॉमिकल प्लेन्स की बात की जिसमें हमने मीडियन, माइड सैजिटल प्लेन, पैरामीडियन और सैजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन और प्रोनल प्लेन, हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन और ऑब्लिक प्लेन की बात की। उसके बाद हमने एनाटॉमिकल पोजीशंस, टर्म्स ऑफ पोजीशन की बात की है। पोजीशंस के हवाले से एनाटॉमिकल कौन सी टर्म्स यूज़ हो रही हैं, तो उसमें हमने इंटीरियर एंड पोस्टीरियर के बारे में आपको बताया, सुपीरियर एंड इन्फीरियर के बारे में, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एलेबोरेट किया गया आपको पिक्चर्स के हवाले से कि चीज़ आपको क्लियर की गई, उसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। सुपरफिशियल एंड डीप के बारे में, मीडियल एंड लेटरल के बारे में, एक्सटर्नल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, फ्लेक्सर, एक्सटेंसर, पाल्मर, प्लांटर, ठीक है, क्रेनियल, कॉर्डल, मिडल लाइन, इन्फीरोमिडल, एप्सिलेटरल, कॉन्ट्रालेटरल, ठीक है। इसी तरह हमने मसल्स के हवाले से कुछ टर्मिनोलॉजीज़ देखी हैं जिसमें हमारे पास ओरिजिन, इंसर्शन, बेली, ठीक है। और मूवमेंट के हवाले से अभी हम आजकल देख रहे थे, कल का लेक्चर हमारा एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ रिगार्डिंग द मूवमेंट था। तो मूवमेंट के हवाले से कल हमने फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन, मिडल रोटेशन और लेटरल रोटेशन और सर्कमडेशन तक इसको हमने देखा था। आज हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोनेशन और स्पाइनेशन में। प्रोनेशन क्या है? प्रोनेशन, दिस इज़ द मूवमेंट अकर इन द फोर आर्म वेयर द पाल्म इज टर्न बैकवर्ड। जो आपका पाल्म है, आपकी जो हथेली है, वो बैकवर्ड को मूव करती है। जबकि स्पाइनेशन क्या है? ये वो मूवमेंट है जो फोर आर्म के वर्कर रखो, जबकि इसमें पाल्म फॉरवर्ड इसकी मूवमेंट हो रही है। जैसे दिस मूवमेंट अकर इन द फोर आर्म वेयर द पाल्म इज टर्न बैकवर्ड, जबकि स्पाइनेशन में द पाल्म इज टर्न फॉरवर्ड। टर्न उसकी जो शेप आ रही है, उसकी शक्ल आ रही है, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड आ रही है, ठीक है। जैसे ये पिक्चर आपको क्लियर कर रही है, इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास एक हथेली है, सिंपली ऐसे हाथ, कौन सा हाथ, कैसे हाथ, जैसे हम किसी की तरफ हाथ बढ़ाते हैं कोई चीज़ लेने के लिए, सीधा हाथ हमारे हथेली करते हैं उसकी तरफ। अगर तो आप सीधा हाथ आपने वैसे ही रखा हुआ है, ठीक है, सीधा हाथ है, तो उस हाथ का जो सीधा पोर्शन है, तो वो आपका सीधा पोर्शन स्पाइनेशन में आ रहा है, फॉरवर्ड है आपका, ठीक है। अगर उस हाथ को आपने बैकवर्ड कर दिया है, जिसमें आपकी हथेली नहीं, आपके जो हाथ का दूसरा पोर्शन है जिसमें आपके नाखून नज़र आ रहे होते हैं, वो अगर उस साइड पे आपने कर दी है तो आपकी प्रोन पोजीशन, प्रोनेशन है। वो कौन सी है? प्रोनेशन। जैसे ये दोनों पिक्चर्स आपको अलग अलग से एलेबोरेट कर रही हैं। प्रोनेशन आपका उल्टा हाथ जिसमें आप नाखून वगैरह देख रहे होते हैं। स्पाइनेशन आपका हथेली वाला हाथ जिसमें आप अपने जिसको डिजिट्स, जिसको आप मैं आपको बताऊं तो जिनको पोटे कहते हैं, पोटे देख रहे हैं, सीधा हाथ है, तो वो आपका कौन सा है जी? स्पाइनेशन। और उल्टे हाथ को प्रोनेशन कहते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको बार बार हाथ बताना मकसद ये है कि आपका ऐसा कंसेप्ट बने कि अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो आप अगर ये बात भी याद हो, कंसेप्ट भी याद हो, तो आप अपने लफ्ज़ों में उसको लिखने की कोशिश कर सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपको पता ही नहीं हो तो आप उस चीज़ को किस तरह एलेबोरेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे हमारे पास है जी रिट्रैक्शन एंड प्रोटेक्शन। रिट्रैक्शन एंड प्रोटेक्शन। रिट्रैक्शन और प्रोटेक्शन में क्या फ़र्क है? प्रोटेक्शन क्या है? प्रोटेक्शन इंटीरियर मूवमेंट है, बॉडी का कोई एनाटॉमिकल पार्ट है जिसकी इंटीरियर एंड पोस्टीरियर से तो आप अवेयर हैं ना, इंटीरियर फ्रंट साइड और पोस्टीरियर बैक साइड। इंटीरियर मूवमेंट ऑफ एन एनाटॉमिकल पार्ट आपके बॉडी का जो है, ठीक है, ये अप्लाई किस पे हो रही है? मेनली आपका जो शोल्डर गर्डल्स हैं, ठीक है, और लोअर जो जॉ है आपका, ठीक है, मैंडिबल, उस पर ये मेनली आपका ये चीज़ें एलेबोरेट कर रही हैं। जैसे ये पिक्चर भी आपको दिखा रही है। सबसे पहले इसमें तो आप देखिए ना कि रिट्रैक्शन क्या है? रिट्रैक्शन रेफर टू मूविंग द शोल्डर ब्लेड स्कैपुला टुवर्ड्स द स्पाइन। स्पाइन क्या है? अ सीरीज ऑफ वर्टिब्री एक्सटेंडिंग फ्रॉम द स्कल टू द
स्मॉल ऑफ द बैक। देखें आपका जो स्पाइनल कार्ड है उसकी बात हो रही है, ठीक है। इसमें वो कह रहा है कि रिट्रैक्शन में ये है कि शोल्डर ब्लेड जो है, आपकी जो स्कैपुला है आपकी पीछे की तरफ, आपकी कमर के ऊपर जो बढ़ा हुआ मांस हड्डी है जिसको आप शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, उसका आपकी वर्टिब्रल कॉलम वाली साइड पे मूव करना रिट्रैक्शन है। अगर प्रोट्रैक्शन क्या है, मूविंग द शोल्डर ब्लेड अवे फ्रॉम द स्पाइन। स्पाइन क्या है, वो स्पाइनल कार्ड जो है। इफ़ यू गिव योर सेल्फ अ बिग बेयर हग योर शोल्डर ब्लेड्स विल प्रोटेक्ट, ठीक है, आपके शोल्डर ब्लेड आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसमें आप मतलब आप एलेबोरेट कर सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है कि इंटीरियर मूवमेंट फ्रंट आप अगर मतलब आप ये तो आपको मैंने शोल्डर ब्लेड के हवाले से पिक्चर आपको बता दें, अगर आप इसको अपने लफ्ज़ों में दिखें तो इंटीरियर मूवमेंट फ्रंट वाली मूवमेंट आपके किसी भी एनाटॉमिकल पार्ट की, ठीक है, तो ये मेनली आपका किस चीज़ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह आपका जो रिट्रैक्शन है वो कौन सी है जी, बैकवर्ड मूवमेंट, पोस्टीरियर मूवमेंट ऑफ एनाटॉमिकल पार्ट, ठीक है। ये भी शोल्डर ब्लेड और लोअर जॉ जिसको आप मैंडिबल कहते हैं उस पर एप्लीकेबल हो रही है, ठीक है। इसमें देखें ये पिक्चर आपको मज़ीद ज़्यादा क्लैरिटी दे सकती है। प्रोट्रैक्शन क्या है, ग्लाइडिंग मोशन इंटरली। रिट्रैक्शन क्या है, मूविंग स्ट्रक्चर बैक टू एनाटॉमिकल पोजीशन और इवन फर्दरली पॉजिटिवली, ठीक है, फर्दर पोस्टीरियरली। देख रहे हैं आप देखें जो नीचे वाली पिक्चर है उसमें आप देखें उनका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ है और उनकी जो थोड़ी है वो अपनी एक पोजीशन पे है, ठीक है। जबकि ऊपर वाले पोर्शन में आप देख रहे हैं, ऊपर वाली पिक्चर में आप देख रहे हैं कि थोड़ी आगे की तरफ बढ़ी हुई है, थोड़ी किधर है, आगे की तरफ बढ़ी हुई थोड़ी है, और उनका जो मुंह है उसमें जो उनके लिप्स हैं वो क्लोज्ड हैं, मतलब ओपन नहीं है। तो इसमें एग्जांपल फिर बात की, वो स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड, मैंडिबल्स, आपके जो जॉज हैं, ठीक है, उसको आपकी जो लोअर जॉ है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है इवर्जन एंड इन्वर्जन, दो चीज़ें, इवर्जन एंड इन्वर्जन। इवर्जन क्या है, इट इज़ द अपोजिट मूवमेंट ऑफ द फुट सो दैट सोल फेस इन अ लेटरल डायरेक्शन। जबकि इन्वर्जन क्या है, द मूवमेंट, ये मूवमेंट है आप किसकी, आपके फुट की, ठीक है, किसकी तरफ, सोल फेस इन मीडियल डायरेक्शन। इवर्जन क्या है, इवर्जन आर द मूवमेंट विच अकर एट द एंकल जॉइंट रेफरिंग टू द रोटेशन ऑफ द फुट अराउंड इट्स लॉन्ग एक्सिस। जबकि इन्वर्जन क्या है, इससे अपोजिट, इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द सोल टुवर्ड्स द मीडियम प्लेन सो दैट द सोल फेस इन द मीडियल डायरेक्शन। जैसे ये पिक्चर अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप इस साइड वाली पिक्चर को देखें। जब देखें इन्वर्जन और इवर्जन किस तरह, इन्वर्जन में आप अपने पाँव को किस तरह अंदर की तरफ, इन्वर्जन में किस तरह मीडियल डायरेक्शन की तरफ कर रहे हैं इन्वर्ट, और इवर्जन में किस तरह आप लेटरल साइड पे इसको कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने पाँव की डायरेक्शन को देखें तो ये जैसे अभी आपको साथ ही इसमें मूवमेंट्स के अंदर इन्वर्जन रिवर्जन की हेडिंग में लिखा हुआ है, रेजिंग मीडियल बॉर्डर 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, स्पाइनेशन इज सिमिलर टू इन्वर्जन प्लस प्लांटर फ्लेक्शन एडक्शन तो, और इवर्जन क्या है, रेजिंग लेटरल बॉर्डर की तरफ जो आपकी उसमें हो जा रही है, उसमें आपका इवर्जन है, प्लस डॉर्सल फ्लेक्शन और अबडक्शन है, उसमें आपकी एडक्शन है, इसकी अबडक्शन है। आप इससे इनको एलेबोरेट भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है, पिक्चर आपको बिल्कुल क्लियर कट बता रही है किस तरह आप अपनी बॉडी पार्ट्स को इन्वर्जन रिवर्जन में डिवाइड कर रहे हैं, किस तरह आपका पाँव, आपका जो फुट है वो टुवर्ड्स मिडिल लाइन आ रहा है या वे मिडिल लाइन जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एलिवेशन और डिप्रेशन। एलिवेशन और डिप्रेशन क्या है, एलिवेशन क्या है, उठाना बॉडी पार्ट, किसी बॉडी पार्ट को उठाना एलिवेशन में ज़ुमरे में आ रहा है, और किसी को भी लोअर साइड पे लेके जा रहे हैं, रेज कर रहे हैं ऊपर साइड पे, तो वो एलिवेशन के ज़ुमरे में आ रहा है। अगर लोअर साइड पे कर रहे हैं तो वो किस में आ रहा है, डिप्रेशन के ज़ुमरे आ रहा है। जैसे आपका लोअर जा है, नीचे वाला जो जबड़ा है एलिवेटेड व्हेन माउथ इज़ क्लोज, ठीक है। जबकि जब आपका ये जो लोअर जा है ओपन होता है, ओपन द माउथ, किसमें, डिप्रेशन में क्या है, ओपन होता है। जैसे ये आपकी पिक्चर बता रही है, एलिवेशन डिनोट्स द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल अपवर्ड टू एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का अपवर्ड। और डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन डिनोट्स द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड, नहीं अपवर्ड नहीं है, इसमें डाउनवर्ड टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एलिवेशन रेफर्स टू द मूवमेंट इन अ superior elevation direction, superior direction, depression refer movement in a inferior direction। जैसे अभी आप देख रहे हैं ये ओपन फेस और बंद फेस, एलिवेशन में देख रहे हैं, एलिवेशन में क्या है कि उनका माउथ क्लोज है, आपका लोअर जॉ है जो नीचे वाला जबड़ा है ऊपर की तरफ बंद है,
और जबकि डिप्रेशन में क्या है, आपका लोअर जॉ नीचे की तरफ है और वो आपका मुंह ओपन है। अगर आपका मुंह ओपन है तो आपकी डिप्रेशन की कंडीशन है एनाटॉमिकली। अगर आपका मुंह बंद है तो वो एनाटॉमिकली आपकी कौन सी है, एलिवेशन कंडीशन है। कौन सी, एलिवेशन कंडीशन, ठीक है। इसमें आगे हमारे पास है ऑपोजिशन एंड रिपोजिशन। ऑपोजिशन एंड रिपोजिशन में हम जैसे देख रहे हैं, ड्यूरिंग ऑपोजिशन आपका जो थंब पैड है ये ब्रॉड टू टच थंब पैड। जैसे आपका हाथ है, अगर आप अपने हाथ को अपने फेस की तरफ करें, ठीक है, तो आप अपने थंब पैड को टच करें आपके फिंगर उसके साथ, आपके डिजिट के साथ, और अपोज कर रहे हैं फिंगर पैड फॉर एक्सटेंड फिंगर्स, ठीक है, फिंगर। तो आपकी कौन सी अपोजिशन है, अपोजिशन जो फर्स्ट फिंगर है जिसमें आपका थंब आपकी लिटिल फिंगर के साथ अटैच हो रहा है, ठीक है। अपोजिशन इज मूवमेंट ऑफ द थंब टू अप्रोच और टच द फिंगर। तो ये क्या है, अपोजिशन है। रिपोजिशन क्या है, इज मूवमेंट बैक टू द एनाटॉमिकल पोजीशन। अगर सीधा आप हो रहा है तो रिपोजिशन। इंपॉर्टेंट हैंड फंक्शन दैट इनेबल द हैंड टू ग्रैब्स ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अपोजिशन में क्या है, अपोजिशन ब्रिंग्स द थंब एंड लिटिल फिंगर टुगेदर। ब्रिंग्स थंब को ले गया और छोटे सर लगा दिया। रिपोजिशन क्या है, मूवमेंट दैट मूव्स द थंब एंड द लिटिल फिंगर अवे फ्रॉम ईच अदर इफेक्टिवली रिवर्सिंग अपोजिशन। कि अपोजिशन का जो रिवर्स फिनोमिना है, अपोजिशन की जो रिवर्स स्कीमेटिक हो रही है, उसमें सिंपल सी है। अगर आप अपने अंगूठे को और अपनी छोटी उंगली को आपस में मिला रहे हैं तो ये आपकी कौन सी, अपोजिशन है, ठीक है। रिपोजिशन क्या है, वो अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन में वापस चले जाते हैं दोनों, जैसे आपका हाथ हथेली आपके ऊपर है। तो ये अपोजिशन और रिपोजिशन का यूं करके फिनोमेना कंप्लीशन की तरफ जाता है, ठीक है। आगे हमारे पास है डॉर्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। डॉर्सिफ्लेक्शन क्या है, रेफर्स टू द डिक्रीज इन डिस्टेंस, और डॉर्सिफ्लेक्शन के इंक्रीज इन डिस्टेंस अपोजिट है, ठीक है। आपका फुट है और आपकी जो लेग है, आपका जो पाँव है और आपकी जो टांग है, इसके दरमियान के डिस्टेंस के इंक्रीज और डिक्रीज होने का जो अमल है वो डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन की तरफ आपको एलेबोरेट कर रहा है। इसमें आप देखते हैं, जैसे अभी आपको पिक्चर भी दिखा रही है, तो इसमें डॉर्सिफ्लेक्शन में आपका पाँव किस तरह ऊपर की तरफ उभरा हुआ है। आपका पाँव आप अपनी उंगलियों को ऊपर की तरफ अपने लेग की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जो डिस्टेंस है वो आपके पाँव का और आपके लेग का कम हो रहा है। जबकि आपकी प्लांटर फ्लेक्शन में आप जिस तरह अपना गाड़ी चलाते हुए आप उसको एक्सीलेटर को जब प्रेस करते हैं तो आपके पाँव की उंगलियां नीचे की तरफ जाती हैं, तो आपके पाँव का और आपके लेग का डिस्टेंस बढ़ जाता है आपस में। तो इनका जो डिस्टेंस का कम होने का अमल और बढ़ने का अमल, ये डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। कि डॉर्सिफ्लेक्शन में ये हो रहा है कि जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, आपकी जो उंगलियां, आपका जो पाँव है आपकी लेग की तरफ आ रहा है, ठीक है। जैसे कि पिक्चर अभी आपको एलेबोरेट भी कर रही है कि ऊपर वाला जो पाँव है वो, उसमें देखें आप अपना पाँव का जो आपकी फिंगर्स हैं वो आपके लेग की तरफ आने की कोशिश कर रही हैं, तो वो आपकी उसमें देखें डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड द लेग डिक्रीज़ हो रहा है। जबकि आप देख रहे हैं जो नीचे वाली पिक्चर है उसमें आपकी जो उंगलियां हैं वो आपके लेग से दूर जा रही हैं, तो प्लांटर फ्लेक्शन कह रहे हैं। जैसे ही मतलब ये एलेबोरेशन लिखी हुई है, डॉर्सिफ्लेक्शन इज अ टर्म दैट रेफर्स टू द बैकवर्ड मोशन ऑफ अ बॉडी पार्ट, ठीक है। व्हेन यू बेंड योर फिंगर्स बैक, दिस इज डॉर्सिफ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन क्या रेफर्स टू द बेंडिंग ऑफ द फुट or toes toward the sole of the foot, ठीक है। when you press on the accelerator when driving your car, your left foot undergo plantar flexion, ठीक है। इसको आप मतलब अच्छी तरह इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस तरह आपका बॉडी पार्ट डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन में एक दूसरे से एलेबोरेशन क्रिएट कर रहा है। कि आपका मेन आपने इसमें जो थीम याद रखना है वो ये है कि डिस्टेंस बिटवीन द लेग एंड फुट इंक्रीज़ हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द लेग एंड फुट इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने का जो अमल है डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन में एलेबोरेट कर रहा है। जो डिस्टेंस आपकी उंगलियाँ अगर आपके पाँव की तरफ, आपके लेग की तरफ आ रही हैं, डॉर्सिफ्लेक्शन की तरफ जा रहा है। अगर आपकी प्रेस कर रहे हैं नीचे की तरफ आपकी उंगलियां जा रही हैं तो आपका ये प्लांटर फ्लेक्शन की तरफ जा रहे हैं आप, ठीक है। आगे है, ये हमने यहाँ तक किया टर्म्स ऑफ मूवमेंट्स। अभी हम जा रहे हैं टर्म्स ऑफ लिटरलिटी। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है टर्म्स लिटरलिटी होता क्या है, जो कि लिटरलिटी है कि होता क्या है। इट रेफर्स टू द प्रेफरेंस मोस्ट ह्यूमन शो फॉर वन साइड ऑफ देयर बॉडी ओवर द अदर।
ये कह रहे हैं कि ये प्रेफर कर रही है, काफ़ी सारे जो इंसान हैं वो आपकी बॉडी को प्रेफर करते हैं वन साइड फ्रॉम द बॉडी ओवर द अदर साइड। एग्जाम्पल इसमें क्या है, लेफ्ट हैंडनेस, राइट हैंडनेस, लेफ्ट राइट फुटनेस, ठीक है। इट मे आल्सो रेफर टू प्राइमरी यूज ऑफ द लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर इन द ब्रेन। इट मे आल्सो अप्लाई टू एनिमल और प्लांट, ये एनिमल और प्लांट में भी अप्लाई किया जा सकता है। मतलब ह्यूमन के हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, तो इसके ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ ह्यूमन में इसका इस्तेमाल करते हैं, एनिमल में भी, प्लांट्स में भी इसकी इस तरह की लिटरेलिटी की जो डेफिनेशंस हैं वो करती हैं। इसमें मतलब ये आपकी डिस्क्रिप्शन है आपकी वन आर पेयर ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। मतलब जैसे देखें आप इसको किस तरह आप एलेबोरेट करेंगे, आपके हैंड है, आपके दो हैंड है ना, आपके दो बाजू हैं, आपकी दो टांगें हैं, ठीक है। तो इनको मतलब इनकी डिस्क्रिप्शन है तो लिटरेलिटी इस, अगर आप लिटरेलिटी को अपने लफ्ज़ों में बयान करना चाहिए तो आप कह सकते हैं इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वन पेयर ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। एक या दो पेयर जो बॉडी ऑर्गन है उनकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो इसमें लिटरेलिटी में अब क्या मेनली इसमें आपके पास आ रहा है, इसमें मेनली 4 चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। बायलैटरल, यूनिलैटरल, इप्सिलैटरल और कंट्रालैटरल। बेसिकली हमने इसको प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा था, तो हमें अपनी रिकॉल के लिए भी हम अपने टॉपिक की कन्फ्यूजन के लिए उसको हम दोबारा इसमें देख लेते हैं। पेयर्ड स्ट्रक्चर हैविंग राइट एंड लेफ्ट मेंबर्स, द किडनीज आर बायलैटरल। पेयर्ड स्ट्रक्चर दोनों साइडों पे हैं, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइडों में पेयर्ड है तो बायलैटरल आ रहा है, ठीक है। यूनिलैटरल स्ट्रक्चर्स अकरिंग ऑन वन साइड ओनली, द स्प्लीन इज यूनिलैटरल। स्प्लीन आपका मतलब यूनिलैटरल है, ठीक है। तो इसमें इन चीज़ें मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर आपको बता रही है कि बायलैटरल और यूनिलैटरल को आप किस तरह करेंगे। बायलैटरल में आप देख रहे हैं पेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसमें पेयर हैं, दो चीज़ें हैविंग राइट एंड लेफ्ट मेंबर्स, दोनों साइडों पे हैं, लेफ्ट किडनी भी है, राइट किडनी भी अपनी अपनी फंक्शनिंग में लगे हुए हैं, ठीक है। तो असम्बल होकर अपनी वर्किंग कर रहे हैं। तो यूनिलैटरल में तो एक चीज़ है, आपका स्प्लीन क्या है, यूनी है, एक है ना, ठीक है। इस तरह हमने जैसे प्रीवियस लिखा था इप्सिलैटरल और कंट्रालैटरल में, तो किस तरह हमने इप्सिलैटरल समथिंग अकरिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी एज एन अदर स्ट्रक्चर ऑफ द राइट थंब एंड द राइट ग्रेट टू, ठीक है। सेम साइड पे अगर है उसकी आ रही है तो वो कौन सा इप्सिलैटरल है, अगर डिफरेंट साइड पे है तो कौन सा कंट्रालैटरल। समथिंग अकरिंग on the same side of the body as another structure, the right thumb and the right great toe, ठीक है। जबकि कंट्रालैटरल क्या है, मीन्स अकरिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी रिलेटिव टू another structure, the right hand is contralateral to the left hand। हो सकता है ये जो लाइनें मैंने पढ़ी हैं हो सकता है इनमें कहीं आप कन्फ्यूजन हो, तो इसके साथ आगे हमने एक स्लाइड में इनकी पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह इसको एलेबोरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। टर्म्स ऑफ लिटरेलिटी में सबसे पहले आपकी यूनिलैटरल है, हमने वहाँ के ऊपर स्टेटमेंट में किडनी की बात की है, तो इसमें हम स्प्लीन की बात की है, सॉरी। तो हम देख रहे हैं यूनिलैटरल आपकी लेग की बात हो रही है, वन साइडेड है, ठीक है। स्प्लीन जैसे बात की अगर आपका हार्ट है वो यूनिलैटरल है, ठीक है। इसी तरह आपकी बायलैटरल में दो लेग्स हैं ना, दोनों साइडों पे आ रहे हैं, सेम साइड पे अब दो चीज़ें हैं दोनों सेम साइड पे आ रही हैं, सेम मेंबर्स हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं दोनों लेग्स को पिक्चर्स में हाईलाइट किया गया है। इसी तरह इप्सिलैटरल आ रहा है, इप्सिलैटरल में क्या है, सेम साइड ऑफ द बॉडी, देखें साइड सेम है, चीज़ें दो हैं, लेग हाथ अलग अलग वर्किंग है ना, हैंड और लेग्स की, देखें दो साइड। उसमें देखें बायलैटरल में साइड भी चेंज है लेकिन यूनिलैटरल में साइड ही एक है। इप्सिलैटरल में चीज़ें दो हैं, लेग और आपके हैंड, आपके सॉरी आर्म, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें मेन चीज़ क्या है कि इसमें आपका सेम साइड है, जबकि कंट्रालैटरल में क्या है, साइड डिफरेंट साइड है, अपोजिट साइड है। मतलब अगर आपका इसमें अपोजिट साइड में आप देख रहे हैं, जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि आपका अगर एक लेग है तो दूसरे में आपका क्या है, आपका आर्म आ रहा है। आपका अगर लेफ़्ट आर्म है, आपका राइट आर्म है, तो आपकी लेफ़्ट साइड पे लेग आ रही है। तो इसको आप मतलब कंट्रालैटरल, इप्सिलैटरल और बायलैटरल, यूनिलैटरल को आप बखूबी अच्छी तरह से इसको आप एलेबोरेट कर सकते हैं कि किस तरह हम लिटरेलिटी के अपनी जो टर्म्स हैं उनको हम किस तरह जस्टिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह अभी तक हमने आज के लेक्चर में, जिसमें हमने स्टार्ट लिया है अपने आज के लेक्चर में इससे प्रोनेशन और स्पाइनेशन में, प्रोनेशन और स्पाइनेशन आपका जो फोर आर्म उसकी मूवमेंट है, आपका फोर आर्म। अगर आप लेक्चर तवज्जो से सुन रहे हैं तो इस वक्त अभी आप साथ साथ सुनते हुए अपने हाथ को अगर प्रेस करते हैं तो अगर आपका हाथ बिल्कुल सामने की साइड पे आपकी हथेली आ रही है तो वो आपकी स्पाइनेशन है। अगर आपकी हथेली बैक साइड पे जा रही है और आपके नाखून वाली साइड ऊपर पे आ रही है तो ये प्रोनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन में हमने क्या बात की, इंटीरियर मूवमेंट ऑफ एनाटॉमिकल पार्ट।
जिसमें हमने शोल्डर ब्लेड या लोअर जॉ की बात की। रिट्रैक्शन में हमने क्या बात की, पोस्टीरियर मूवमेंट, किसी भी एनाटॉमिकल पार्ट की जो पोस्टीरियर मूवमेंट है वो रिट्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। फिर हमने इन्वर्जन देखा। इन्वर्जन में हमने बात की कि इसकी मिडिल साइड पे जो है मिडिल डायरेक्शन की तरफ जो इनवर्ड मूवमेंट आ रही है आपके फुट की, इन साइड पे जो इन्वर्जन है, अगर आउट साइड पे जा रही है, लेटरल साइड पे जा रही है, तो वो किस में आ रही है, इन्वर्जन में आ रही है। नेक्स्ट हमने एलिवेशन और डिप्रेशन की बात की, ठीक है। एलिवेशन में हमने रेजिंग ऑफ बॉडी पार्ट, ठीक है। अगर लोअर जॉ एलिवेटेड है तो आपका माउथ क्लोज है। अगर जो आपका लोअर जॉ है वो डिप्रेसिव है, डिप्रेशन में है, तो आपका माउथ ओपन है, ठीक है। तो इनको इस तरह हमने एलैबोरेट किया है। तो नेक्स्ट हमने देखा अपोजिशन। अपोजिशन में क्या है, अपोजिशन में आप देख रहे हैं कि आप अपने थंब को अपनी स्मॉल फिंगर के साथ जब अटैच कर रहे हैं तो अपोजिशन है। अगर वो दोबारा अपनी नॉर्मल कंडीशन पे आ रहा है तो रिपोजिशन है, ठीक है। इसमें मतलब हमारे पास कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। इसी तरह हमारे पास डॉर्सिफ्लेक्शन है। डॉर्सिफ्लेक्शन में हमारे पास दो प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सिफ्लेक्शन है। अगर हमारे लेग और फुट के दरमियान डिस्टेंस डिक्रीज़ हो रहा है तो आपकी डॉर्सिफ्लेक्शन में आ रहा है। अगर लेग और फुट के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो आपकी प्लांटर फ्लेक्शन में आ रहा है। इसमें मतलब कोई कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। हम लिटरलिटी की जो टर्म्स हमने देखी, किस तरह हम डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने बॉडी के पेयर्स को। ये जैसे स्लाइड अभी आपके सामने ओपन है, यूनिलेटरल, बायलेटरल, एक्सीलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल। यहाँ तक बच्चे हमारा मतलब 2 चैप्टर हमने कंप्लीट किए अपने 5 लेक्चर्स में, ठीक है। तो ये चीज़ें थॉरली पहले भी आप लोगों को कई दफ़ा 2 दफ़ा पढ़ाई हैं, तीसरी दफ़ा भी ये मतलब इसमें हमने कर लिया। तो ये मेरा ख्याल है इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ आपका एक सेल्फ असेसमेंट के लिए, आपके सेल्फ इंस्पेक्शन के लिए आपको एक टेस्ट मैं शेयर करूँगा आप लोगों का। आप सब लोगों ने इंडिविजुअली उस टेस्ट को आप लोगों ने सॉल्व करना है और पर्सनली जो मेरा व्हाट्सएप है उस पर आप लोगों ने शेयर कर देना, ठीक है, ताकि डिस्टर्बेंस भी काज ना हो। हर बंदा शेयर कर रहा होगा तो उसमें डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी, तो लेकिन ये आपकी सेल्फ असेसमेंट भी हो जाएगी। तो ये बच्चे इन चीज़ों को याद रखें, इन टेस्ट को आप लोग इग्नोर ना करें। एक तो जो मेन बात है आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के आपके लिए हेल्पफुल है। दूसरा उन बच्चों की ही फार्मेसी काउंसिल में आप लोगों के रजिस्ट्रेशन और उसको प्रोसीड किया जाएगा जो बच्चे अपने टेस्ट में अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे हैं। इन्हीं लिस्टों के बिना पे आपको कॉलेज, आपके डायरेक्टर कॉलेजेस इसको आगे भेजेंगे। वो हमसे इंशाल्लाह इसकी हर सब्जेक्ट वाइज लिस्टें लेंगे कि कौन से बच्चे आगे भेजने वाले हैं, कौन से बच्चे नहीं। तो इसलिए बच्चे कोशिश करें कि आप लोग अब अच्छी सी तैयारी करें। आप लोग प्रिपेयर होंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम है। तो आप लोगों की तैयारी, आप लोगों का अच्छा फीडबैक हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो जहाँ जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आती तो आप उस चीज़ को तवज्जो सुनें, ठीक है। तो आप लोगों की तवज्जो, आप लोगों का अटेंशन जो है आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो गुड लक बच्चे, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।